विल अपने पुराने शहर वापस आया। वह उसी बैंक के बाहर खड़ा था जहाँ बचपन में वह जूते पॉलिश किया करता था। वहाँ एक छोटे लड़के को जूते साफ करते देख उसे अपना पुराना समय याद आ गया। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वह इस बैंक को खरीदेगा और अपने शहर में नस्ल भेद बदल कर रहेगा। उसका सपना था कि काले लोगों को लोन देकर उन्हें घर खरीदने और बिजनेस शुरू करने में मदद करे। जब जॉर्ज को यह पता चला तो उसने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि टेक्सास लॉस एंजेलिस जैसा नहीं है, अगर वहाँ काले लोगों का बिजनेस करते पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है। लेकिन विल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह अकेले ही बैंक खरीदने निकल पड़ा। हालांकि जॉर्ज को यह फैसला सही नहीं लगा, फिर भी वह अपने दोस्त का साथ देने तैयार हो गया। दोनों ने पुरानी चाल फिर अपनाई। मैथ्यू सामने से काम करेगा और जॉर्ज ड्राइवर बनकर सब पर नजर रखेगा। लेकिन अचानक प्लान बदल गया। बैंक मालिक ने अपने बेटे की नौकरी बचाने के लिए 80% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया। इसका मतलब था कि बैंक में अब भी एक गोरा मालिक रहेगा, इसलिए विल खुलकर सामने नहीं आ सकता था। अब वह पीछे रहकर ही काम करने लगा और चुपचाप काले लोगों को लोन देने लगा। वह अपने तरीके से शहर बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही राज खुलने लगा। एक दिन मालिक का बेटा मैथ्यू के पास आया और पूछने लगा कि इस महीने अचानक इतने ज्यादा लोन क्यों दिए गए। मैथ्यू ने बात संभालने की कोशिश की और कहा कि बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन वह लड़का इतना आसान नहीं था। उसने कुछ लोगों का पीछा किया और देखा कि सारे लोन लेने वाले काले लोग हैं। उधर मैथ्यू को खतरे का एहसास हुआ और उसने रात में विल से मिलने का फैसला किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मालिक का बेटा उनका पीछा कर रहा है। उसने दोनों की साथ वाली तस्वीरें ले ली। अगले दिन वह सीधे विल के पास पहुंच गया। उसने धमकी दी कि अगर विल ने बैंक के शेयर नहीं दिए तो वह सरकार को सब सच बता देगा। हालांकि विल की मुलाकात उपराष्ट्रपति से भी हो चुकी थी, लेकिन टेक्सास में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। फिर भी विल झुका नहीं। उसने गुस्से में उसे बाहर निकाल दिया। विल को लगा कि वह शिकायत नहीं करेगा क्योंकि बैंक में उसका खुद का भी हिस्सा था। लेकिन विल ने उसकी नस्ल भेदी सोच को बहुत हल्के में लिया था। उसी दिन बैंक को जांच का नोटिस मिल गया। तभी मैथ्यू ने सुझाव दिया कि वे एक छोटा बैंक खरीद लें और सारे लोन वहां ट्रांसफर कर दें। लेकिन असल में मैथ्यू अपना फायदा देख रहा था। वह लंबे समय से खुद का बैंक चलाना चाहता था। विल ने पहले उससे वादा भी किया था कि एक दिन उसे अपना बैंक मिलेगा। लेकिन विल को मैथ्यू पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसे बैंकिंग का सिर्फ 3 महीने का अनुभव था। विल को लगता था कि मैथ्यू अभी अकेले बैंक संभालने लायक नहीं है। लेकिन मैथ्यू अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार विल मान गया। वह मैथ्यू का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था और अपने बड़े बैंक को भी बचाना चाहता था। इस तरह वे लोग जांच से तो बच गए, लेकिन टेक्सास की सच्चाई अब भी नहीं बदली थी। शहर में अब भी नस्ल भेदी बातें और नफरत फैली हुई थी। उधर मैथ्यू की खराब मैनेजमेंट की वजह से बैंक की हालत बिगड़ने लगी। वह कर्मचारियों को बिना सही जांच के लोन पास करने दे रहा था। जिस बैंक को $1 लाख तक लोन देना चाहिए था वह $10 लाख तक बांट चुका था। तभी अचानक जांच अधिकारियों ने सूचना दी कि अगले दिन बैंक की पूरी जांच होगी। मैथ्यू घबरा गया और तुरंत विल से मदद मांगी, लेकिन विल खुलकर बैंक में नहीं जा सकता था। तभी उसकी पत्नी ने एक प्लान बनाया। क्योंकि वह पहले बैंक में सफाई का काम कर चुकी थी, इसलिए उसने विल को सफाई कर्मचारी बनाकर अंदर भेज दिया। अब जब भी जांच अधिकारी कोई सवाल पूछते मैथ्यू बहाना बनाकर वॉशरूम चला जाता और वहां विल से सलाह लेता। विल तुरंत सही जवाब और आंकड़े बता देता। लेकिन बार बार रिकॉर्ड देखने के बाद विल को सम बहुत गलत लगने लगा। उसे समझ आ गया कि बैंक के सारे लोन रिकॉर्ड बिखरे हुए हैं और बिल्कुल नियमों के हिसाब से नहीं है। हर फाइल में गड़बड़ी थी। यह देखकर विल को शक हुआ कि शायद यह सब किसी बड़े जाल का हिस्सा है। तभी विल को समझ आया कि यह सब अमीर लड़के की साजिश थी। मैथ्यू का वकील भी उसी लड़के ने भेजा था। उसका मकसद किसी भी कीमत पर विल और जॉर्ज को बर्बाद करना था। अब हालात बहुत मुश्किल हो चुके थे। अगर वे अपने बड़े बैंक को बचाना चाहते तो मैथ्यू के बैंक की कुर्बानी देनी पड़ती। लेकिन मैथ्यू की पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका पति फिर से गरीब बन जाए, इसलिए उसने मैथ्यू को सलाह दी कि दोनों बैंकों को मिला दिया जाए। मैथ्यू ने जल्दबाजी में उसकी बात मान ली, लेकिन यही फैसला सबसे बड़ी गलती बन गया। जब विल और जॉर्ज को इसका पता चला तो वे गुस्से में सीधे मैथ्यू के ऑफिस पहुंच गए। विल चिल्लाकर बोला, तुमने नकली लोन को असली दिखाकर बैंक में जोड़ दिया, यह सीधा धोखा है। मैथ्यू बोला कि यह सब सिर्फ थोड़े समय के लिए है, लेकिन विल समझ गया था कि अब दोनों बैंक डूबने वाले हैं। इसी बीच जांच अधिकारी बैंक पहुंच गए। उन्होंने धोखाधड़ी के आरोप में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।